हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। उसके अंतर्गत हम जानेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में और उनके इतिहास ग्रंथ के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हिंदी विषय से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। और अगर आप हिंदी नेट, JRF, TGT, PGT, हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में। अगर हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 15 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? और यह जन्म हुआ था सागर जिला मध्य प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1990 ईस्वी में। और इनकी रचना का जो नाम था, इनके ग्रंथ का जो नाम था, वह है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगर एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किस इतिहासकार की रचना है, तो हमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा पर टिक करना होगा। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न आता है तो जो यह प्रकाशन वर्ष था 1938 ईस्वी में इसका जो प्रथम भाग है वो प्रकाशित हुआ था। इसका दूसरा भाग जो है वो प्रकाशित नहीं हुआ था, इसलिए इसे अधूरा ग्रंथ माना जाता है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका दूसरा भाग कभी प्रकाशित नहीं हुआ और एक अधूरा ग्रंथ है, तो हमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर टिक करना होगा। यह प्रश्न एग्ज़ाम में पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। और इस इतिहास ग्रंथ में 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों का जो इतिहास है वो शामिल किया गया है। इस स्लाइड में हमने देखा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म कब हुआ, उनकी रचना का क्या नाम है, उनकी रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, और यह ग्रंथ अधूरा है, और इसमें किस समय से लेकर किस समय तक का जो इतिहास है वो शामिल है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के और तथ्यों के बारे में। और अगर इस ग्रंथ की बात की जाए तो इस ग्रंथ में अपभ्रंश की जो बहुत सारी सामग्री है वो समेट ली गई है। और जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, इन्होंने जो हिंदी का पहला कवि माना है वह स्वयंभू को माना है। पेपर में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का जो पहला कवि माना है वह शंभू को माना है। कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ को आधार बनाया और आदिकाल को जो 2 भागों में बांटा इन्होंने, जिसमें सबसे पहला भाग जो था वह था संधि काल, और जो दूसरा भाग था वो था चारण काल। संधि काल की जो समय सीमा इन्होंने बताई है वो है विक्रमी संवत 750 से लेकर 1000 तक। और जो चारण काल की समय सीमा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने बताई है वो बताई है विक्रमी संवत 1000 से लेकर विक्रमी संवत तक। और अगर हम इनके द्वारा दूसरे भाग की बात करें तो इन्होंने दूसरा जो काल है वो भक्ति काल बताया है, और इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1375 से लेकर विक्रमी संवत 1700 तक मानी है। और अगला काल रीति काल बताया है, जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से लेकर विक्रमी संवत 1900 तक मानी है। और जो अगला काल है इन्होंने आधुनिक काल बताया है, जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1900 से लेकर विक्रमी संवत अब तक की जो मानी है। इस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जो काल विभाजन किया है। अब हम जानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की अन्य रचनाओं के बारे में। और एक मेन तथ्य यह भी है कि इनकी जो पहली कविता थी जिसका नाम था देश सेवा, जो कि मात्र 17 वर्ष की आयु में इन्होंने लिखी थी, और इन्हें 51 रुपये का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कविता का नाम था देश सेवा, जो कि मात्र 17 वर्ष की आयु में लिखी गई थी। अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, जिसमें से एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे इनकी अन्य रचनाओं में एकलव्य है, अंजलि है, चित्ररेखा है, आकाशगंगा है, चित्तौड़ की चिंता है, जौहर है, हिमहास है,
और अभिशाप है। इस प्रकार ये सभी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की अन्य रचनाएं हैं। आज की वीडियो में हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के तथ्यों के बारे में जाना है। आशा करते हैं आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।